सूबे में भले ही आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन प्रदेश की सियासत में सियासी शहमात का खेल अभी से दिखने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कुछ ऐसे ही दावे किए जिससे प्रदेश की सियासत का पारा गर्मा गया है। इनकी बयानबाजी से राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। जी हां, शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा कर दिया कि सूबे में कांग्रेस के विधायकों की संख्या और कम होगी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 25 से 50 तक सिमट जाएगी। सभी अच्छे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग हमारे संपर्क में हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब उस समय कांग्रेस के 114 विधायक थे और वर्तमान में कांग्रेस के 79 विधायक बचे हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक ये जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या है ये और कम होगी और 25-50 तक सिमट जाएगी और सभी अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनेक कांग्रेस के लोग लगातार हम लोगों के संपर्क में। भले ही कांग्रेस का कुनबा लगातार घट रहा है, लेकिन कांग्रेस भी दावे की सियासत करने में पीछे नहीं है। मंत्री भूपेंद्र सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आई और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजय सिंह ने भी दावा कर दिया। कहा कि कई भाजपा नेता हमारे संपर्क में हैं। हालांकि वो नेता कौन है, इसका खुलासा वे बाद में करेंगे। मेरे भी संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। मैं आज नाम उजागर नहीं करूंगा, समय आने पर करूंगा। मेरे भी संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। मैं आज नाम उजागर नहीं करूंगा, समय आने पर करूंगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब माननीयों ने इस तरह का दावा किया हो। चुनाव से पहले लगातार कुछ यूं ही दावे सुनने को मिलते हैं और सियासी दलों के दावों पर मुहर भी लगती है। लेकिन अभी तक सूबे की सियासत की बात की जाए तो दावों में भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण एमपी में ही देखने को मिला है। अब एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में विधायक और नेता दल बदल करने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल सबके मन में है कि क्या सच में आने वाले दिनों में फिर दल बदल का दौर देखने को मिलने वाला है या फिर नेताओं ने सियासी हवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बहुत संपर्क में है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। कौन किसके संपर्क में है? कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कुछ विधायक हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से भी ये कहा गया कि कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं, लेकिन नाम उजागर नहीं किया जाएगा। नाम उजागर कब किया जाएगा? नेताओं की ओर से माने तो आने वाले समय में किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव को साल भर से कुछ अधिक का ही समय बचा हो और ऐसे समय में इस तरह की सियासी बयानबाजियां आ रही हों, तो आखिर इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर एक निगाह डालते हैं। सियासी दलों के दावों के क्या है सियासी मायने? क्या फिर देखने को मिलेगा दल बदल का खेल? क्या बयानबाजी ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन? और अंत में ये क्या सियासी दलों के दावों में कितना है दम? ये वो सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों के नेता, जाहिर सी बात है अंदर खाने में कुछ तो होगा, तभी पकड़ा है। चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सनवर पटेल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जैन जी, साल 2018 की चर्चा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की भी 109 सीटें आई थी, कोई कम सीटें नहीं थी अगर हम नेशनल कांग्रेस के मुकाबले देखें। लेकिन उसके बाद यानी कि महज
1.5 से 2 साल के भीतर ही सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। 2 से 3 माह लोगों ने इतना सुना कि हमारे पक्ष में ये विधायक हैं, हमारे संपर्क में ये विधायक हैं। सरकार के जुड़े लोग भी बोलते थे, उस समय मंत्री थे पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, हमारे संपर्क में इतने विधायक हैं। धीरे धीरे सबने स्थिति देखी और अब कमोबेश वही बयानबाजियां फिर से सुनने को मिल रही हैं। देखिए विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 2018 में सरकार 2018 में जो सरकार बनी ज्यादा नहीं चल पाई। आप ये बात बिल्कुल सही है कि कमलनाथ जी ने इस खेल की शुरुआत की थी। कमलनाथ जी ने 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के तोड़े थे, नारायण त्रिपाठी और शरद कौल, और विधानसभा के पटल के वहां पर दोनों ने कांग्रेस के पाले में जाके बैठे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के। और ये जो खेल शुरू हुआ वो मध्य प्रदेश में एक नजीर बन गया। लगातार आया राम गया राम चलता रहा। बेशक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में है और कांग्रेस के लोग कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक संपर्क में है, लेकिन सच यह है कि बेशक विधायक आपके संपर्क में है, लेकिन आपके जेब में माल कितना है? विधायक संपर्क से नहीं, माल से चल रहे हैं इस समय। और ये तय है, माल इस समय भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। इसलिए पलड़ा में भारतीय जनता पार्टी का भारी देखता हूं। हाँ। अब बात यह रही कि अभी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। हमने देखा उपचुनाव में सचिन बिरला ने मंच पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस के विधायक ने, और जब विधानसभा में उनकी सदस्यता की बात आई तो आज भी वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूं। विधानसभा परिसर में वो कांग्रेस के रहते हैं और विधानसभा के बाहर वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। तो ये नैतिकता भी यहां खत्म, किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं है। मैं 3 विधायकों का उल्लेख करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और लेकिन वो बयानबाजी और उनके काम देख के ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में करते हैं। आप नारायण त्रिपाठी जी को देख लीजिए, आप दिव्यराज सिंह को देख लीजिए जिन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया अभी। आप शरद कौल के बारे में भी देख लीजिए कि शरद कौल का आज भी पूरा के पूरा संपर्क कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से बना हुआ है। केपी त्रिपाठी के बारे में यह कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन को बिल्कुल तरह छोड़ चुके हैं। और एक और बात जो है, जो मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन कुछ कमजोर हुआ है जी। यहां भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सिंधिया कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। आज एक बहुत बड़ी इसको मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, विधायक हैं, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे हैं बाबर सिंह जी शेखावत जी। और बाबर सिंह जी शेखावत ने आज थोड़ी देर पहले बयान जारी किया है कि जो कारम बांध टूटा है उसे लेके शिवराज मंत्रिमंडल के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और राजवर्धन सिंह जी को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। तो ये तमाम ऐसे घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक और हमें ये लगता है कि सिंधिया वर्सेस पुरानी भारतीय जनता पार्टी में कहीं विवाद है। लेकिन ये आज का अपना विषय है। उस विषय के बारे में मेरा एक ही कहना है कि विधायक उन्हीं के पाले में जाएंगे जिनके जेब में माल होगा। बिल्कुल। वैसे विधायक मान सम्मान को ज्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन अब ये सियासत में ये शब्द उपयोग होता है, देते थे। आनंद जाट जी, भूपेंद्र सिंह जी तो कह रहे हैं साहब कि जिस गति से कांग्रेस विधायक आएंगे 25-85 रह जाएगी कांग्रेस विधायकों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में 35 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी। हाँ। ये दावा करके आज आपके चैनल पर जा रहा हूं। और उसी बौखलाहट में मंत्री जी ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस के 97-96 विधायक हैं, उनको 79 बता रहे थे। कांग्रेस की 2018 में 109 सीटें आई थी, उन्हें 114 बता रहे थे। तो वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। इसमें उनकी बात पर कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा रविंद्र जैन सर ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय गुटबाजी में उलझी हुई है। शिवराज, महाराज, नाराज, लफाज और न जाने कितने गुटों में। मैं पूछना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली में किसके संपर्क में हैं? शिवराज जी क्यों बार बार दिल्ली जा रहे हैं? किसके संपर्क में है? तो इनका अपने आप में आपस में ही कोई संपर्क नहीं हो रहा है, दूसरों से क्या संपर्क करेंगे? आज मध्य प्रदेश में चाहे भ्रष्टाचार के बांध बह रहे हों, चाहे पुल बह रहे हों, लोग जो है 19-19 घंटे मध्य प्रदेश की राजधानी में लाइट नहीं होती है। उन सब चीजों पर, जनता के मुद्दों पर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान न होना यह दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक मकसद है कि वो सत्ता में बने रहना चाहती है, येन केन प्रकारेण। क्योंकि उनके जो गुरु हैं मामा जी, उन्हें कभी जनादेश मिला ही नहीं। 2003 में मध्य प्रदेश में जनादेश जो है
वो उमा भारती जी के नाम पर मिला था। 2018 में कमलनाथ जी को जनादेश मिला। मध्य प्रदेश की जनता ने समझबूझ करके फैसले किए थे। पर लेकिन बीजेपी ये कहती है, मतलब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, आप बीजेपी कहती है कि अल्पमत मिला था। वो कहते हैं कि 114 आपके आए थे, 109 हमारे आए थे, बहुत आसपास था वोटिंग परसेंटेज, जनता ने हमें दिया था ज्यादा। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश और देश जिस संविधान से चलता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट के सिस्टम से चलता है कि जो सबसे आगे वो जीते। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी को जो अंक गणित है उसमें सीटें मिली थी। और चूंकि मध्य प्रदेश की 2013 का जो चुनाव था, उस 2013 के चुनाव में 57 सीटें थी और हमने लगभग 100% गेन किया था 2018 के चुनाव में। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक विजन वाले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, नेता के तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी थे और हमने 15 महीने में वो काम करके दिखाया, वो जज्बा दिखाया, जिसके माध्यम से हमने टेलीविजन की सरकार के 15 साल के कामों को पछाड़ कर दिखाया। और वो 15 महीने जो है विजन वाले मुख्यमंत्री के नाम पर याद किए जाएंगे। अगले टर्न में बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिन पे हमने काम किया। जी सनवर जी, अजय सिंह राहुल भैया पूर्व नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि संख्या बहुत है, समय आने पर बताऊंगा कितने विधायक मेरे संपर्क में हैं बीजेपी के। विवेक जी, बड़ी विडंबना है। अजय सिंह जी जो खुद आप ये बयान करे थे खुले मुंह से कि मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे कोई काम देता नहीं, हमको भी काम दे दीजिए। अब उनके कौन संपर्क में होगा भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो सकते, अन्य किसी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता भी अजय सिंह के संपर्क में नहीं हो सकते। मुझे लगता है जिनकी खुद स्थिति डामाडोल हो, कांग्रेस में अस्तित्व की लड़ाई चल रही हो, पूरे देश में कांग्रेस ने एक यात्रा निकालने का नाम दिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, यहाँ हो गई कांग्रेस छोड़ता था। सरकार से गुलाम नबी आजाद जी को बेइज्जत किया गया। इस प्रकार से जिनको राहुल जी की माता जी को आजाद साहब कहती है और राहुल जी कह रहे हैं गुलाम के लिए चाय लाओ। इस प्रकार की भाषा और सनवर जी, लेकिन उस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हम नहीं बोले ना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिएगा सनवर जी की बात। अरे सनवर भाई, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल सनवर भाई, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल अपने सुनिए, आप हमारे सुनिए तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता। हाँ बोलिए। एक छोटा सा सवाल। अरे भाई, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये तो दादा गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद मनीष तिवारी कह रहा है कि जो गुजरात में 11 रेपिस्टों को छोड़ा है, आप उनका स्वागत करते हैं या नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी ने जिन 11 रेपिस्टों की रिहाई की है, आप उनका स्वागत करते हैं या नहीं करते? आनंद जी लगाते हैं या नहीं लगाते? ठीक है, मिठाई बांटते हैं या नहीं बांटते? आनंद जी, बताइए ना। सनवर जी, आनंद जी, प्लीज अभी सर विषय पर बात कीजिए ना। हाँ यही आनंद जी, बात कीजिए ना। आज भारत जोड़ो यात्रा विषय हो तो उस पर बात कीजिए। चलिए बताइए, गुजरात में आनंद जी, सनवर जी को बात रखने दें कृपया। उनके साथ है या नहीं है? आनंद जी, सनवर जी आप अपनी पहले बात रखिए। सनवर पटेल जी। विवेक जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है जी कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो कांग्रेस एक समय में 404 सीटों पर होती थी, वो 44 पर आ गई, विपक्ष के लायक भी नहीं बची। जो कांग्रेस लगभग मतलब पूरे देश के सभी राज्यों में होती थी, आज वो 2 राज्यों में आ गई। जिस कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र हैं तो 2000 जी कांग्रेस ने 2003, 8 और 13 के बाद भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर और वचन पत्र में झूठे वचन देकर और अपनी पार्टी के 109 विधायक लाए थे। आज वो 79 पर आ गए। हमारे विद्वान साथी ने कहा कि कैसे 79 पर आ गए? अरे भाई, 109 में से 28 कम कर लीजिए, कितने हुए? 91 हुए। फिर आप सचिन बिरला जी को कम कर लीजिए, कितने हुए? तो मेरे विद्वान साथी थोड़ा सा जोड़बाजी कर लेंगे, कागज वागज में पेन हाथ में ले लेंगे तो मंत्री जी के झूठ में झूठ मत मिलाइए। गूगल कर लीजिए। आप हुए मध्य प्रदेश में, आप 9 विधायक जीते भी होंगे 28 में से। और हर दिन आपके नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। हम थोड़ी ना बोल रहे भाई, हमने कहा क्या कि गुलाम नबी आजाद साहब आप छोड़,
जिस प्रकार का उन्होंने इस्तीफे में लिखा है, जिस प्रकार से आपने उनको अपमानित किया है, तो आपने पूरे कांग्रेस को अपमानित करने का ठिकाना लिया है और सिर्फ एक परिवार को आप सम्मान देना चाहते हैं। वो उस परिवार की स्थिति ये नहीं है कि वो सम्मान पाए, पूरे देश में उनकी कलाई खुल चुकी है और पूरे देश में कांग्रेस की हालत खराब है और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत अस्तित्व को बचाने वाली है। रविंद्र जैन जी, मेरा आपसे सर सीधा सवाल ये है, जब नेता ये बयान देते हैं और पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने ये बयान देते हैं, जाहिर सी बात है वो इस बात को तो जानते हैं कि इस बयान पर ना केवल जोरदार चर्चा होगी, मायने तो निकाल ही लिए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका मान लीजिए एक होता है आधार। क्या कई बार बयान केवल मान लीजिए इसलिए दे दिए जाते हैं कि चलिए चर्चा में भी बने रहेंगे और साथ ही साथ सियासी सरगर्मियां भी बरकरार रहेंगी? देखिए विनय जी, ये बयान यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता देता तो मैं उसे उतना गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन चूंकि ये बयान भूपेंद्र सिंह जी का है और मुझे पता है कि भूपेंद्र सिंह जी की स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी में क्या है। भूपेंद्र सिंह जी ने पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस था उसमें क्या भूमिका निभाई थी, तो मुझे लगता है कि इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी उस तमाम सारे खेल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो लगभग चलता रहा है। इस समय जो देश का माहौल है उसको भी समझने की आवश्यकता है। इस समय लोकतंत्र उस मुकाम पर पहुंच गया है कि आप वोट किसी को भी दें, आप सरकार किसी की भी बनाएं, लेकिन तय भारतीय जनता पार्टी करेगी कि वहां सरकार चलाएगा कौन। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में आपने किसी भी को भी वोट दिया, सरकार बीजेपी की है। आपने महाराष्ट्र में किसी को भी वोट दिया, सरकार बीजेपी की है। आपने कर्नाटक में किसी को भी चुना, सरकार बीजेपी की है। मिजोरम में देख लो, गोवा में देख लो, बिहार में आपने किस गठबंधन को वोट दिया, सरकार किसकी बनी। ये अलग बात है कि बिहार अब अलग हो गया है। बिहार अभी झारखंड के अंदर ये चल रहा है। हाँ। झारखंड में मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा दबाव है कि या तो इधर आइए या बाहर जाइए। ये स्थिति लगभग आप देख रहे हैं दिल्ली में है। तो ये जो लोकतंत्र का इस समय जो एक नया दौर चल रहा है, इस दौर को समझने की बात है। मेरे मित्र अभी आनंद जाट जी ने कहा था कि हम अगले चुनाव में बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। बहुमत के साथ तो आपने पिछली बार भी बनाई थी। सवाल यह है कि बहुमत के साथ टिके रहने की वे कितनी क्षमता है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप कल चुन के आ जाएं और उसके बाद चुने हुए विधायक ही कहीं ना कहीं पैसे लेकर चले जाएं। अच्छा, पैसे लेने का आरोप रविंद्र नहीं लगा रहे हैं, पैसे लेने का आरोप आपके ही बड़े बड़े नेताओं ने लगाया कि 50 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए लेके हमारे 28 विधायक चले गए वहां पर। तो यदि आपके विधायक, आप टिकट आप दे रहे हो, टिकट कोई मीडिया या बीजेपी तो नहीं दे रही है टिकट, तो ये देखने वाली बात है। और मैं वाकई ये केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, ये पूरे देश के संदर्भ में है और इस पर अब राष्ट्रव्यापी चर्चा की आवश्यकता है कि जनादेश किसी को मिलता है और सरकार कोई और चलाता है। इस मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जाट जी, अभी बीते दिनों दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही थी कि साल 2023 में हम लोगों की 150 सीटें आएंगी, तो खरीद फरोख्त वाले भी विधायकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात कहना कि खरीद फरोख्त यानी क्या उतने विधायक जीतने के बाद भी कांग्रेस को एक डर सताएगा क्या कि अभी भी कुछ मेजरमेंट? मध्य प्रदेश की समझबूझ भरी जनता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में चुनेगी जिसे ना कोई दलाल बेच पाएगा और ना कोई बहरूपिया खरीद पाएगा। तो जनता बहुत अच्छा, जैसे आदरणीय सर ने भी अभी सहमति जताई कि हाँ मध्य प्रदेश में कितनी ही बड़ी सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब केवल जनता और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बीच लड़ाई होना शेष है। परिणाम तो सबको स्पष्ट है कि क्या परिणाम होने जा रहा है, क्योंकि वो उन 15 महीनों का कमलनाथ जी का काम देखेंगे जिसमें 27 लाख किसानों की कर्ज माफी है, जिसमें जो है गौ माता के लिए आश्रय की व्यवस्था 1000 पंचायतों में की गई, 150 रुपए पेंशन दी जाती थी गरीबों को, वो पेंशन कमलनाथ जी आए, उनकी विजन वाली सरकार आई, उन्होंने 600 कर दी। और ओम रेखा सर्किट बनाया हमने, ओंकारेश्वर महाकाल मंदिर को मिलाकर, जिसमें इंदौर का पर्यटन का विकास भी शामिल था। राम वन गमन पथ की बात हमने की, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 साल से शासन कर रही है, उसमें कोई नहीं जानता था कि प्रभु श्री राम के चरण मध्य प्रदेश की पवित्र धरती से गुजरे हैं। वो राम वन गमन पथ का कॉन्सेप्ट कमलनाथ जी लेकर आए थे। उसके बाद हमने लगातार जो है जनहितैषी फैसले किए, वो ऐसे काम किए उनकी वजह से आज मध्य प्रदेश में
गरीबी का मामला देख लीजिए, चाहे 2.5 करोड़ लोग जो हैं नीति आयोग के इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश में 37% आबादी गरीब है। अगर 18 साल के कुशासन के बाद इस तरह के आंकड़े आते हैं तो मैं समझता हूं कि चुल्लू भर पानी की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। और उसके बावजूद जनता के चुने हुए विधायकों को खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद का तो बड़ा जिक्र किया गया, पर मैं सनवर भाई से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में जिस प्रकार से अदालत के द्वारा अपराधी घोषित किए गए 11 लोगों को, रेपिस्टों को छोड़ा गया और ताली बजाई गई, तिलक लगाया गया, क्या आप उस फैसले का समर्थन करते हैं या उन लोगों का स्वागत करते हैं? सनवर पटेल जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ आज जो हमारा खास मुद्दा है उसी पर हम चर्चा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंद जाट जी तो कह रहे हैं उन्हें बड़ा भरोसा और विश्वास है कमलनाथ जी के वो जो 2 साल लगभग ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए तो 15 महीने की जो सरकार थी उसमें कई जनहितैषी कल्याण योजनाएं लाई गई, उस पर बड़ा विश्वास है और जनता उसके बेसिस पर 2023 में वोट देगी, कांग्रेस को विश्वास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया भाई जी। जब घोषणा 30 में हारी और 18 में हारने के डर से उन्होंने वचन पत्र लाई और 974 वचन 973 वचन अपने वचन पत्र में दिए, एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी युवा नहीं बता सकते जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया। उन्होंने कहा हम दूध पर बोनस देंगे, उन्होंने कहा हम सब्जी पर बोनस देंगे, उन्होंने कहा हम बेटियों को स्कूटी देंगे, नहीं दिया मेरे पास, एक नाम नहीं बता सकते, सिंगल नाम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा हम 2 लाख रुपए 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। गिनती सिखाई मध्य प्रदेश के वासियों को राहुल गांधी जी ने। अरे कांग्रेस का नेतृत्व जिनका डेड हो चुका है, तुम ब्रेन जिनका है उनको बाहर कर रहे हो मेरे भाई। गिनती हमको सिखाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ, वरना हम नेतृत्व परिवर्तन कर देंगे। 15 माह तक हाहाकार और अत्याचार हुआ इस मध्य प्रदेश पर। 5वीं मंजिल से नीचे झांके तक नहीं कमलनाथ जी, एक आपदा में नहीं गए। एक बार श्योपुर गए हेलीकॉप्टर से तो जूते गीले ना हो जाए, पिंड करके वापस छूकर श्योपुर की सीमा को वापस आ गए। अरे कैसी असंवेदनशीलता है मेरे भाई। आप प्रदेश के नेतृत्व करता थे, 15 माह में आपने एक वचन पूरा नहीं किया और आप बात कर रहे हैं कि उसके, और अगर आपने वचन पूरा किया होता तो 2019 के बाद 20 आया, क्या हाल हुए आपके 20 में? 29 में से 28 लोकसभा की सीटें आप है क्या जी? विधानसभा की सीटें हार गए, 22 आया, क्या हुआ 22 में? 4 चुनाव में आप 3 हार गए। अरे मध्य प्रदेश की जनता आपके भ्रम में नहीं आने वाली। जो 18 में आपने झूठ बोला, जो 18 में आपने भ्रम फैलाया, जनता जाग गई। आपने हाहाकार मचा दिया, आपने अत्याचार के, आपने त्राहिमाम मचा दिया और मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है। जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस के नेता कांग्रेस का पल्ला छोड़कर भाग रहे हैं, अपना मान बचाने के लिए भाग रहे हैं, इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। गुजरात वाले मामले पर भी बोल दीजिएगा सर। पूरे मध्य प्रदेश में भी हालत वही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगी है, अपने अस्तित्व को बचा सकती है। अब चूंकि आनंद भाई का अपना धर्म है, इसलिए आनंद भाई को यहाँ आकर अपनी बात रखना। नहीं सनवर भाई, वो उनके पक्ष में तो थोड़ा सा बता दीजिए गुजरात वालों के, जिस विषय पर बात कही है, वो जो 11 अदालत के समय छोड़ा गया, तो उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल संक्षिप्त में सर, संक्षिप्त में कल केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में एक नई जानकारी दी है और इसी विषय पर है कि देश में करीब 670 विधायक भारतीय जनता दूसरे दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। पिछले जब से मोदी की सरकार आई है, मतलब किस सीमा पर दल बदल हो रहा है, इसको समझने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो
तो हम चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे थे। नेता जिस तरह से बयान देते हैं संपर्क में रहने की, लेकिन बड़ा सवाल यही कि इन बयानों का आधार क्या होता है। क्या वाकई में दूसरी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं, और रहते हैं तो फिर क्या जो तमाम कानून है, चाहे दल बदल हो या अन्य कानून, इसका असर क्या नेताओं के लिए नहीं होता है? ये बड़ा सवाल है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।